Hello everyone, welcome to SMR Pharma channel. Myself is Smriti Parashar. So I'm back with the fourth class of Pharmacy Act 1948. लास्ट क्लासेस में इस एक्ट के अंडर में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री से लेके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तक, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स. ओके, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पीसीआई पढ़ाया था और इसमें ये हमने डिस्कस किया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक सेंट्रल काउंसिल है जो पूरे इंडिया में फार्मेसी को रेगुलेट करती है और उससे रिलेटेड प्रोविजंस बनाती है. अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप वो देखें, यहाँ ऊपर उसकी लिंक दी गई है. अगर आप एक बार पीसीआई पढ़ लेंगे तो आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल बहुत इजीली समझ में आएगा. ओके, जैसे आपने देखा था कि पीसीआई एक सेंट्रल काउंसिल है और पूरे इंडिया में फार्मेसी को रेगुलेट करती है और उससे रिलेटेड लॉज बनाती है, उसी तरीके से होती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल. हर एक पर्टिकुलर स्टेट की खुद की फार्मेसी काउंसिल होती है. फॉर एग्जांपल हरियाणा फार्मेसी काउंसिल, पंजाब फार्मेसी काउंसिल. तो हर एक पर्टिकुलर स्टेट की खुद की फार्मेसी काउंसिल होती है जो उस स्टेट की फार्मेसी को रेगुलेट करती है और उससे रिलेटेड प्रोविजंस बनाती है. मतलब उस स्टेट की फार्मेसी से रिलेटेड एजुकेशन को रेगुलेट करना और उस स्टेट के जो फार्मासिस्ट हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, ये सारे काम स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स करती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स. इसमें मेनली आपको पढ़ना है इनकी कंपोजिशन और इनके फंक्शंस. ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स की कंपोजिशंस. इसमें कितने टाइप के मेंबर्स होते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं. ओके, इनमें मेनली 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं. सो फर्स्ट टाइप के मेंबर्स जो आते हैं वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स. इसके अंडर में आते हैं 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. जिस भी पर्टिकुलर स्टेट की फार्मेसी काउंसिल है उस स्टेट के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट 6 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं एज अ इलेक्टेड मेंबर ऑफ दैट काउंसिल. सेकेंड, one member RMP elected by the member of MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. उस स्टेट की जो MCI है मतलब मेडिकल काउंसिल है, वहां के मेंबर्स एक RMP को भी इलेक्ट करते हैं एज अ इलेक्टेड मेंबर ऑफ दैट फार्मेसी काउंसिल. RMP मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब एक डॉक्टर को भी इलेक्ट किया जाता है और इसे कौन इलेक्ट करता है? MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. सेकेंड टाइप के मेंबर्स आते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स. इसके अंडर में आते हैं 5 members nominated by state government from the person who hold degree or diploma in pharmacy. उस particular state की गवर्नमेंट 5 ऐसे मेंबर्स को नॉमिनेट करती है जिनके पास या तो फार्मेसी में डिग्री है या डिप्लोमा है एज अ नॉमिनेटेड मेंबर. तो ये होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर जो सेकंड टाइप के मेंबर्स हैं. थर्ड टाइप के मेंबर्स आते हैं वो आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. इसके अंडर में आते हैं फर्स्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट. जो भी स्टेट का चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा उस स्टेट की फार्मेसी काउंसिल का. सेकंड, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. स्टेट का जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा उस स्टेट के फार्मेसी काउंसिल का. एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट एनालिस्ट. ये तीनों मेंबर्स होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर किसी भी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल. ओके, नाउ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स किसे कहते हैं? ये वो मेंबर्स होते हैं जो एक ऐसी पोजीशन या रैंक को होल्ड करते हैं जिसकी वजह से उन्हें किसी काउंसिल या कमेटी की मेंबरशिप नेचुरली मिल जाती है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. फर्स्ट मेंबर देखिए, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट. अगर कोई पर्सन स्टेट का चीफ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट होता है तो उसे उस स्टेट की फार्मेसी काउंसिल की मेंबरशिप नेचुरली मिल जाती है. मतलब जो पर्सन स्टेट का चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा वही उस स्टेट फार्मेसी काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होगा. ओके, तो ये होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो कि थर्ड टाइप के मेंबर्स हैं इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल. तो ये हमने देखे 3 टाइप्स ऑफ मेंबर जो कंपोज करते हैं किसी भी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल को. अब हम नेक्स्ट देखते हैं जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल. 2 or more state enter into an agreement to form a joint state pharmacy council. अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट मिलके एक सिंगल फार्मेसी काउंसिल बनाते हैं तो उसको बोला जाता है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल. इसकी कंपोजिशन देखते हैं. इसमें भी आते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मेंबर इलेक्टेड मेंबर्स. इलेक्टेड मेंबर्स के अंडर में आते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट 3 to 5 फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट. जो भी स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं किसी जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल को बनाने के लिए उस हर स्टेट में से 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को इलेक्ट किया जाता है एज अ इलेक्टेड मेंबर. सेकेंड, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्ट 1 RMP फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट. और हर स्टेट में से एक RMP को इलेक्ट किया जाता है. RMP मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब एक डॉक्टर को इलेक्ट किया जाता है और इन्हें इलेक्ट कौन करता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो हर स्टेट में से एक RMP को और 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को एज अ इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट किया जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर्स. नॉमिनेटेड मेंबर्स के अंडर में आते हैं
3 to 4 members nominated by each state government from the persons who hold degree और डिप्लोमा इन फार्मेसी। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे 2 से 4 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है जिनके पास या तो फार्मेसी में डिग्री है या डिप्लोमा है और उनको एज अ नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्ट किया जाता है और उन्हें अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखे सेकंड टाइप ऑफ मेंबर्स जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का पार्ट होते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मेंबर एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। इसमें आते हैं 3 मेंबर्स। फर्स्ट, Chief Administrative Medical Officer of each participating state. Second, Officer in charge of Drug Control Organization of each participating state. Then Government Analyst of each participating state. Okay, ये जो ex officio members हैं ये आपके सेम है जो अभी आपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में देखे। हर स्टेट के चीफ मेडिकल ऑफिसर को ex officio मेंबर बनाया जाता है। देन हर स्टेट के ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसको भी एक्स ऑफिसियो मेंबर बनाया जाता है। एंड थर्ड वन इज हर स्टेट के एक गवर्नमेंट एनालिस्ट को एक्स ऑफिसियो मेंबर बनाया जाता है किसी भी ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके, तो ये हमने देखा ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कंपोजिशन और स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कंपोजिशन। ये सारे मेंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इलेक्शन एंड टर्म ऑफ ऑफिस। अब हम ये देखेंगे कि इन मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है और टर्म ऑफ ऑफिस कितने टाइम के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, possess an executive committee similar to the central council. सेंट्रल काउंसिल मतलब पीसीआई। पीसीआई के पास जैसी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसमें उस काउंसिल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कुछ मेंबर्स आते हैं, उसी तरीके की एग्जीक्यूटिव कमेटी स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, The president and vice president are elected by the members from amongst themselves. जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उसी में से किसी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है और वही मेंबर्स इलेक्ट करते हैं कि किसको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाना है। ओके, देन नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस 5 years. ये जो मेंबर्स और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं ये 5 years के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और 5 years के बाद इनका फिर से इलेक्शन होता है, फिर से नॉमिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी इज फिल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन और इलेक्शन। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है अगर कोई मेंबर बीच में किसी रीजन की वजह से अपनी मेंबरशिप छोड़ता है या उसको उसकी मेंबरशिप से हटा दिया जाता है तो उसकी सीट वैकेंट हो जाती है और इस कैजुअल वैकेंसी को फ्रेश नॉमिनेशन से और फ्रेश इलेक्शन से फिल किया जाता है। नए पर्सन को अपॉइंट किया जाता है विद फ्रेश इलेक्शन, विद फ्रेश नॉमिनेशन, और ये जो नया पर्सन अपॉइंट होता है ये उतने टर्म के लिए अपॉइंट होता है जितना टर्म प्रीवियस मेंबर का बचा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, मेंबर आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। और ये जितने भी मेंबर्स एज अ नॉमिनेटेड और एज अ इलेक्टेड मेंबर, एज अ प्रेसिडेंट और एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं ये सब री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब इनका फिर से इलेक्शन हो सकता है, फिर से नॉमिनेशन हो सकता है और ये फिर से अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट, मोड ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का तरीका वही है जो प्रिस्क्राइब्ड है इस एक्ट में, मतलब फार्मेसी एक्ट 1948 में जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से इलेक्शन होता है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, मतलब अगर इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल माना जाता है। ओके, तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके, नाउ अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, फंक्शंस। स्टेट फार्मेसी काउंसिल और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के फंक्शंस को देखते हैं। द स्टेट काउंसिल में अपॉइंट इंस्पेक्टर हैविंग द क्वालिफिकेशन एज पर द एक्ट। ये जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स होती हैं ये ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती हैं अगर उनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है एज पर द एक्ट। मतलब फार्मेसी एक्ट 1948 में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है अगर उसके अकॉर्डिंग किसी के पास क्वालिफिकेशन है तो वो एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। सेकेंड फंक्शन है इंस्पेक्ट एनी प्रेमाइसेस वेयर ड्रग्स आर कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस्ड। ये ऐसे किसी भी प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन करा सकते हैं जहां पर ड्रग्स की कंपाउंडिंग होती है या डिस्पेंसिंग होती है। ओके, ये भी पावर इनके पास होता है। देन इंक्वायर वेदर द पर्सन एंगेज्ड इन डिस्पेंसिंग इज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और नॉट। वो ये भी इंक्वायरी करा सकते हैं कि जो पर्सन ड्रग्स की डिस्पेंसिंग में इन्वॉल्व है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है कि नहीं है। ओके, इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द स्टेट काउंसिल। अगर ड्रग्स की कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग या इस एक्ट से रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है या कोई इलीगल वर्क होता है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी लीगल एक्शन लेती है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी।
Okay. Next, registration of individuals having degree or diploma in pharmacy as pharmacist. State Pharmacy Council ऐसे इंडिविजुअल्स का रजिस्ट्रेशन करती है जिनके पास या तो फार्मेसी में डिग्री है या डिप्लोमा है और उनको एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर किया जाता है उस स्टेट की फार्मेसी काउंसिल. ओके. अदर इसेंशियल पावर्स एज पर द एक्ट और फार्मेसी एक्ट 1948 में जो भी पावर्स डिफाइन किए गए हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए, वो सारे पावर्स ये काउंसिल्स परफॉर्म करती हैं. ओके. तो ये हमने देखे फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल. सो हियर वी कंप्लीट टुडेज क्लास. आज हमने पढ़ा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में, उसकी कंपोजिशन देखी और उसके फंक्शंस देखे. ओके. अगर आप इस क्लास के लिए पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या आपको डिटेल में नोट्स लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपको फार्मेसी एक्ट 1948 की पूरी क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से देख सकते हैं. अब हम नेक्स्ट क्लास में इस एक्ट के अंडर में लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट. ओके. थैंक यू.